हेलो, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का परीक्षा के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, आपको जैसा पता होगा कि आपकी जो है तो ग्रुप 4 की वैकेंसी साथियों आ चुकी है और इसके अंतर्गत आपके बहुत सारे पद हैं, चाहे साइंस ग्रेड 3 का हो, स्टेनोटाइपिस्ट का हो, शॉर्ट हैंड का हो, है ना। इसके अलावा आपने देख लिया होगा नोटिफिकेशन को कि भाई अलग अलग जो आपके पद हैं वो आ चुके हैं। और जो सबसे बढ़िया बात लगी है मुझे इस रूल बुक में, इस नोटिफिकेशन में, वो ये है कि भाई एक लंबा समय आपके पास, अच्छा समय है जहां आप अपनी तैयारी को बहुत ही शानदार कर सकते हैं। और यहां कुछ महत्वपूर्ण, अगर साथियों हम डेट की बात करते हैं तो वो दिनांक कौन सी है? वो दिनांक है कि भाई 6/3 माने 6 मार्च 2023 से आपके जो फॉर्म है ये भरे जाएंगे, है ना। और अंतिम तिथि जो यहाँ ये है, ये 20 मार्च 2023 में है। आपकी जो परीक्षा होने वाली है वो होगी 5/8/23 यानी कि 5 अगस्त 2023 को। तो आपके पास 7-8 महीने का एक शानदार साथियों समय है जहां आप अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे लेवल पर कर सकते हैं, राइट। ये थी सामान्य सूचना। अगर आपने इसकी रूल बुक को देखा होगा तो आपने पाया होगा साथियों कि यहां आपका जो सिलेबस है वो ये है। यहां आपके पास कुल 6 सेगमेंट है ना। सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, कंप्यूटर ज्ञान और सामान्य अभिरुचि। ठीक है, 6 सेगमेंट में बांटा गया है। तो हम इस वीडियो पर साथियों बात करने वाले हैं कि ये जो आपके अलग अलग 6 सेगमेंट हैं, इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक सम्मिलित रहते हैं। अब आपको पता है कि व्यापक में दिक्कत यह है कि लिख दिया है सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित। अब वो सामान्य क्या है? तो हम प्रीवियस ईयर पेपर के आधार पर ये तय कर पाते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हमसे जो है तो पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो हम सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारी परीक्षा में पूछे जाते हैं उनकी हम बात करेंगे कि आप अपनी तैयारी को शानदार कैसे कर पाओगे, राइट। देखिए, सबसे पहले जो साथियों आता है वो है जनरल नॉलेज, जिसे हम बोलते हैं सामान्य ज्ञान। अब देखिएगा, सामान्य ज्ञान में इसको आप जानते हैं कि हम इसे दो तरीके से बांट के पढ़ते हैं। एक तो भाई वो सामान्य ज्ञान है जो आता है इंडिया लेवल पर, या कह लीजिए विश्व के लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर, है ना। तो हमें जनरली साथियों क्या करना होता है यहाँ, भाई हिस्ट्री पढ़ना है आपको, है ना, ज्योग्राफी आपको पढ़ना है, पॉलिटी आपको पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, मिसलेनियस पढ़ना है, ठीक है। तो ये आप पढ़ते ही हैं। लेकिन यहां आपको भाई एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है? वो है एमपी। एमपी माने मध्य प्रदेश। देखिएगा, तो मध्य प्रदेश साथियों जो कि आपका पेपर रहेगा, आपका जो आया हुआ है ग्रुप 4 का, तो उसके अंतर्गत आपको एमपी जीके, करंट अफेयर, स्पोर्ट्स, है ना, जो भी साथियों आपके ये अलग अलग चीजें हैं ना, इनके बारे में आपको फोकस रहना है अपने विषय यानी कि मध्य प्रदेश में भी। अगर आप साथ करेंगे तुलना तो आप देखेंगे भाई मध्य प्रदेश के भी प्रश्न आपके अधिकांशतया एमपी से ही प्रश्न आते हैं। लेकिन ये जो साथियों पोर्शन है इसको आप छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि यहां से भी साथियों आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे ही जीके वाले पोर्शन पे, राइट। तो इस तरह से हमें अपने जीके वाले पोर्शन को कवर करना है, राइट। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, अगला साथियों हमारे पास जो है वो है हिंदी व्याकरण। आप जानते हैं हिंदी विषय को हम एक ग्रामर और एक अपन काव्य शास्त्र या साहित्य के रूप में हम बांट के पढ़ते हैं। अगर आप हिंदी ग्रामर की बात करते हैं तो यहां आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं जहां से प्रश्न आते हैं। तो एक तो भाई वर्ण विचार, आपको पता है वर्णमाला को हमें पढ़ना होता है। यहां स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, स्वरों के प्रकार क्या होते हैं, व्यंजनों के प्रकार क्या होते हैं, है ना। और बहुत छोटी छोटी चीजें और भी कुछ होती हैं जो हमें पढ़ना है। ये बेस भी अपना होता है, इसलिए ये तो पढ़ते ही हैं हम। इसके अलावा हम शब्द विचार की बात करते हैं तो शब्दों पर विचार, तत्सम क्या होते हैं, तद्भव क्या होते हैं, उत्पत्ति कैसे हुई, रूढ़ क्या होते हैं, है ना, पर्यायवाची क्या होते हैं, विलोम क्या होते हैं, शब्दयुग्म क्या होते हैं, ये हमें पता हो। वाक्य विचार साथियों हम करते हैं भाई कि आप वाक्य सही सही लिखा है नहीं लिखा है, किस प्रकार की अशुद्धि वाक्य में है। वाक्य को अगर हमें दे दिया कि मिश्र वाक्य से साधारण वाक्य में बदलिए तो हमें कन्वर्जन भी आता हो हिंदी में। तो ये इस तरह से साथियों क्या है, स्वर है, संधि है ना, समास है, स्वर है, उपसर्ग प्रत्यय है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है ना, मुहावरे, लोकोक्तियां हैं, विराम चिन्ह है, वर्तनी साथियों है, और रस छंद अलंकार, ये हमारे काव्य शास्त्र का पोर्शन, रस छंद अलंकार। तो ये साथियों ऐसे टॉपिक हैं जो आपसे पूछे ही जाने वाले हैं। तो हमें हिंदी के अंतर्गत इन टॉपिक्स जैसे लोकोक्ति, मुहावरे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विराम चिन्ह हमारा इंपॉर्टेंट है,
वर्तनी आती ही है, रसद अलंकार से प्रश्न बनते ही हैं, तो इनको हमें पढ़ना है। इसके अलावा साथियों अगर हम बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश में आप पाओगे भाई ये सामान्य साथियों टॉपिक होते हैं। टेंस आएगा, मॉडल्स आएंगे, पार्टिकल आएगी, वॉइस आएगी, है ना, हम कह लीजिए नरेशन आएगा, आपका प्रीपोजिशन साथियों आएगा, है ना। देखो प्रीपोजिशन सबसे फेवरेट टॉपिक है आपके पीईबी का। प्रश्न आपको एक से ज्यादा आपको मल्टीपल प्रश्न देखने को यहां मिलते हैं कि इसमें प्रीपोजिशन में, है ना, को मीनिंग सही, आपको मीनिंग्स पता हो कि इसका सही मीनिंग्स क्या होती हैं, ये प्रश्न बनता है। आपको पता हो सिनोनिम्स क्या होते हैं, कोई एक आपको देंगे शब्द, उसका पूछेंगे भाई सिनोनिम्स पूछेंगे। तो ये ऐसे टॉपिक हैं जहां से आपको एक एक दो दो प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। तो इन टॉपिक को हमें कवर करना है, कहां, इंग्लिश के अंतर्गत कवर करना है। जैसे हम बात कर लें भाई टेंस की, मॉडल्स की, आर्टिकल की, वॉइस की, प्रीपोजिशन की, वोकैब की, स्पेल्ड वर्ड की, ये साथियों इनमें में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक हमारे हैं। तो इंग्लिश के अंदर हमें ये पढ़ना है, राइट। चलिए बात करते हैं साथियों अगले की हम, तो हमारे पास जो है वो है मैथ्स। अब देखिएगा मैथ्स एक बड़ा सा साथियों विषय होती है ना, और हमें यहाँ बहुत सारे चैप्टर पढ़ने होते हैं। अगर साथियों हम बात करते हैं व्यापम के फेवरेट टॉपिक्स की, वो कौन कौन से हैं, देखिए परसेंटेज इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लाभ हानि से प्रश्न आपको मिलता ही है, पार्टनरशिप से बनेगा प्रश्न, ब्याज से बनेगा प्रश्न, टाइम एंड वर्क से बनने वाला है प्रश्न, है ना, पाइप एंड सिस्टम साथियों बनने वाला है प्रश्न, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से बनेंगे प्रश्न। देखो ये ऐसे टॉपिक हैं जो कि आपके प्रश्न आने तय हैं, यहां से आएंगे ही प्रश्न आपके। ट्रेन हो गए आपके, सिंप्लीफिकेशन हो गए, नंबर सिस्टम हो गए, एलसीएम एचसीएफ हो गया, है ना, सर्च एंड इंडी हो गया, है ना, एवरेज साथियों हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपका हो गया, एज वाले प्रश्न साथी हो गए। तो ये ऐसे टॉपिक हमने आपको यहां हम बता रहे हैं जो कि आपको परीक्षा में एज इट इज इसी टॉपिक से प्रश्न छपे छपाए मिल जाएंगे, है ना। तो आपको नाम पता हो कम से कम, राइट। एडवांस मैथ में आप देखोगे कि 2D से और 3D से, है ना, आपसे प्रश्न बनेंगे मेंसुरेशन में, है ना। ज्योमेट्री से भी आप देखते हो आजकल साथियों जो हो रहा है, आजकल आप देखोगे कि व्यापम साथियों जो हो रही है, तो ज्योमेट्री से भी, ज्यामिति से भी आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री साथियों जो होती है, निर्देशांक ज्यामिति होती है, यहां से भी प्रश्न देखने को मिलते हैं, और ट्रिग्नोमेट्री से भी प्रश्न देखने को मिलते हैं। अलजेब्रा से अच्छे प्रश्न आते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस से आपको बढ़िया बढ़िया साथियों प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो ये एडवांस में आपको ये पढ़ लेना है, 2D 3D ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री। हालांकि चाहे तो आप इसका बेसिक ही पढ़िए, है ना, चाहे तो आप इसका बेसिक ही पढ़िए, लेकिन ऐसा ना हो कि आपको अब दे दिया है कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, तो आपको इसका फार्मूला ही ना पता हो, है ना, इतना आपको आती हो चीजें, है ना, क्योंकि सामान्य चीजें साथियों जो है वो आपसे उम्मीद है कि भाई बन रही होगी किसमें, ट्रिग्नोमेट्री में भी। भले आप बेसिक पढ़े लेकिन आपको यहाँ पढ़ना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट साथियों रहती हैं चीजें। क्लियर है। चलो भाई इसके अलावा साथियों मैथ के अलावा हमारे पास क्या है, कुछ एक्स्ट्रा मैथ होते हैं, जैसे कि प्रायिकता से प्रश्न बनते हैं हमारे, मीन मीडियन मोड से बनेंगे आपके, द्विपद साथियों होते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन से बनते हैं आपके, प्रायिकता से, क्रमजय संचय, दो ये बहुत ही फेमस और फेवरेट टॉपिक आते हैं पीबी में जहां से प्रश्न बनते हैं, है ना। तो ये आपको पढ़ना है एक्स्ट्रा टॉपिक में। अब साथियों बात करते हैं कंप्यूटर की। तो देखिएगा आप पाओगे कंप्यूटर में कि कंप्यूटर भी अपना बेसिक से एडवांस की ओर चल पड़ा है। तो इस कड़ी में हमने यहां जो है तो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स की साथियों बात की है जो हमें जानना चाहिए। देखो सबसे बड़ी बात है कि आपको फंडामेंटल पता हो, मतलब जो मूलभूत चीजें हैं कंप्यूटर्स की वो आपको पता ही हो। बेसिक्स आप पढ़िए, सामान्य परिचय के नाम से हम पढ़ते हैं क्लास में अपनी, है ना। तो ये अपना क्या हुआ, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। फिर अपने पास है विंडोज। देखो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो कि हमारे काम या दुनिया भर में चलने वाला एक प्रसिद्ध हमारे पास ओएस होता है, इसलिए इसके बारे में आपको पता हो कि विंडोज कैसे कार्य करता है। अगर हम बात करते हैं ऑफिस की, तो वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, यहां से साथियों आपको अच्छे प्रश्न देखने को मिलेंगे, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट से। तो विथ प्रैक्टिकल साथियों इसको हम पढ़ते भी हैं और आपको ऐसे ही पढ़ना है, तो एक एक चीज के बारे में विस्तार से आपको पता हो। एक्सेस से बनेंगे प्रश्न, और आप देखोगे अगर आजकल साथियों हम बात करते हैं तो आजकल अपना जो प्रश्नों का लेवल हो चुका है अब वो आउटलुक की ओर बढ़ रहा है। किस ओर बढ़ रहा है, तो आप देखोगे अब ये आउटलुक से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, क्योंकि बेसिकली क्या है, आउटलुक जो है ना, यहां हम काम करेंगे।
तो देखिएगा जोर जो जा रहा है पीईबी का वो जा रहा है प्रैक्टिकल की ओर, कि व्यवहारिक ज्ञान आपके पास कितना है किस चीज का। ठीक है, तो इसलिए आउटलुक भी पढ़ना है। शॉर्टकट की साथियों एक अलग से हम बताते ही हैं कि भाई शॉर्टकट की हो गया, एब्रिविएशन हो गए, ये ऐसे टॉपिक हैं जो आपको पता हो। तो बहुत सारे हमें शॉर्टकट की पता हो, अब अलग अलग सॉफ्टवेयर की अलग अलग शॉर्टकट की होती हैं, वो हम बात करते ही हैं। एब्रिविएशन साथियों हमें पता हो कि किसका फुल फॉर्म क्या होता है, राइट। नेटवर्क्स इंपॉर्टेंट टॉपिक अपना एक होता है कंप्यूटर में। फिर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, है ना। इंटरनेट आपका एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साथियों है ना। इनपुट आउटपुट डिवाइस हम पढ़ते हैं, वायरस की बात करते हैं, वेबसाइट पता हो, हमें पता हो ब्राउजर्स क्या होते हैं, स्टोरेज डिवाइस क्या होती हैं, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, और भी अगर कोई महत्वपूर्ण साथियों उपकरण कंप्यूटर के, मदरबोर्ड्स क्या है, सीमॉस बैटरी क्या होती है, तो इन कुछ बेसिक्स जो कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में साथियों हमें पता हो। ठीक है, कुछ अगर शब्द साथियों ऐसे हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, है ना। और आप देखोगे भाई डीबीएमएस से भी आजकल जो है तो प्रश्न आ रहे हैं। मतलब अगर आपने इन टॉपिक्स को कवर कर लिया है, मतलब कंप्यूटर में आपकी एक अच्छी खासी पकड़ है और आप उस विषय में एक अच्छे स्तर पर हैं। ठीक है ना, तो इन टॉपिक्स को कवर करके आप ऐसा कर सकते हैं, राइट। चलिए भाई अब देखिएगा, बढ़ते हैं अपन आगे और हम बात करेंगे रीजनिंग की। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि भाई मैथ अपना क्या होता है, एक बड़ा सेगमेंट है, ऐसे ही साथ हमारे पास क्या होती है रीजनिंग। रीजनिंग को हम दो पार्ट में बांट के पढ़ते हैं, एक हमारे पास होती है वर्बल और एक क्या होगी नॉन वर्बल। अब देखिएगा, तो जो हमें यहां जोर देना है साथियों ना, वो सबसे जरूरी है कि आपको इस हिस्से पे मतलब वर्बल रीजनिंग पे हमें देना है जोर। जैसे आपको घन, क्यूब्स एंड डाइस के बारे में पता हो, क्लॉक से बनते हैं प्रश्न, कैलेंडर से बनेंगे आप, है ना। ये देखिए भाई न्याय निगमन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। कथन और तर्क भी साथियों क्या होता है इंपॉर्टेंट है, और कथन और पूर्वधारणाएं, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक कुछ व्यापक के होते हैं। कथन, निष्कर्ष, कार्यवाही, है ना। तो ये बात यहां से अगर कहना हो भाई तो आपको एक तो सिलॉक्स वाले साथियों प्रश्न आपसे बनते हो, क्लॉक, कैलेंडर, क्यूब, ये आपको आती हो। आकृतियों गणना आप कह सकते हैं कि थोड़ी सी आपको कम प्रश्न देखने को यहां से मिल सकते हैं, है ना। और यहां से भी साथियों जो है आपको कम प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जो मैंने टिक किया है वो आपके लिए क्या है, बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जहां से आप देखोगे कि भाई जनरली प्रश्न आपके छपते ही छपते हैं, राइट। अगर साथियों आगे बढ़ते हैं रीजनिंग में, तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास वर्बल में भी और है। तो देखिएगा, अगर यहां बात करनी हो साथियों हमें वर्बल में, तो हमारे पास क्या क्या बनेगा, देखिएगा हमारे पास साथियों जंबलिंग से बनेगा प्रश्न, हमारे पास किससे बनेगा, हमारे पास जंबलिंग से बनेगा। ऑड वन आउट क्लासिफिकेशन, एक जो भिन्न है उसको छांटिए, ऐसा करके बनता है एक प्रश्न आपका, वो बन जाएगा, है ना। कोडिंग डिकोडिंग है, रक्त संबंध है, दूरी दिशा है ना। अगर नंबर श्रृंखला की बात करते हैं, लुप्त नंबर की बात करते हैं, रैंकिंग की बात करते हैं हम, है ना, और बैठने की व्यवस्था की बात करते हैं हम, है ना, और वर्णमाला, ये साथियों कुछ ऐसे टॉपिक मैंने टिक किए हैं जहां से आप जनरली देखोगे क्या है प्रश्न आपके बनते हैं। टॉपिक साथियों ये भी होते हैं जो टिक नहीं है, लेकिन देखिएगा तुलनात्मक रूप से आपको थोड़ी सी कम प्रश्न देखने को मिलते हैं यहां से, है ना। और अगर आप देखते हैं यहां आप देखोगे भाई कि हमारे पास जो नॉन वर्बल का हिस्सा है वो भी एक हिस्सा ही है हमारी रीजनिंग का। लेकिन अगर आप ग्रुप 4 के साथ वैकेंसी अपनी आई हुई है, आप अगर उसकी बात कर रहे हो, देन आपको यहां से प्रश्न कम कम देखने को मिलते हैं, है ना। आप ऐसा भी कह सकते हैं यहां कि भाई किसी किसी सेट में प्रश्न आए ही नहीं, है ना। लेकिन हाँ, पढ़ते हम जनरल रीजनिंग में ये है क्योंकि आपके पास एक समय अच्छा है, तो आप सब कुछ चीजों को कवर कर सकते हैं, क्योंकि आप ये जानते हैं कि पीबी का क्या भरोसा कि वो आपसे क्या पूछ ले, तो ऐसा कहीं ना हो कि हम रह जाएं पीछे। तो ये जो समय हमारे पास है इसका सदुपयोग करना है, और इसमें हमें क्या करना है, अपनी जो चीजें हमारे हमसे नहीं आ रही हैं, जो कुछ नया हमारे लिए है, उनको हमें क्या करना है, कवर करना है। ठीक है, चलो भाई देखो आगे बढ़ते हैं। तो आपके लिए अब है कि अगर आप अपनी तैयारी को बहुत शानदार करना चाहते हैं ना, आपने पढ़ लिया इतना सब कुछ, तो अब आप अपनी प्रैक्टिस भी तो करेंगे कि भाई जो पढ़ा है, जो हमने सीखा है, जो हमने लर्न किया है, वो हमें आ कितना रहा है। तो आपके पास एक अच्छी जगह है, और वो जगह है परीक्षा प्रो। और परीक्षा प्रो आपको एक मौका देता है कि आप अपने पढ़ाई के स्तर को, आप अपने लेवल को चेक कर पाओ कि आपका तैयारी वास्तव में क्या है ना, एक्चुअल में तैयारी कहां है, आप कहां एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो
तो हमारे पास साथियों परीक्षा प्रो है और आपको पता है कि परीक्षा प्रो के माध्यम से आप एक सिंगल सब्सक्रिप्शन पर परीक्षा ऐप पर उपलब्ध सभी टेस्ट सीरीज को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मैं कह दूं आपको कि आपने किसी भी एक एग्जाम की, जैसे मैं बात कर लूं ग्रुप 4 की, अगर आपने ग्रुप 4 की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लिया तो अब आपको और भी विभिन्न परीक्षाओं की अलग से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है साथियों। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं, ये आपके लिए एक बेहतरीन साथियों सुविधा होती है। और अभी के साथियों ऑफर ये है कि अगर आप लगाते हैं ये कोड, है ना, ये अगर साथियों लगाते हैं अपन, ये कोड लगाते हैं तो क्या होगा, आपको 40% की छूट भी दी जा रही है। तो ये आपके पास एक एडिशनल ऑफर साथियों है, सुनहरा मौका है। टेस्ट देने के बाद साथियों यहां क्या होता है, आपकी एक रैंक भी आएगी। तो आप टेस्ट को देते ही हैं, आप रैंक चेक कर पाओगे कि हमारी रैंक कहां है, तो हजारों विद्यार्थियों के बीच में हम कहां आ रहे हैं, तो एक्चुअल पोजीशन कौन से हमारे जो पार्ट हैं वो हमारे कमजोर हैं, कहां हम कौन सी हमसे नहीं आ रही हैं, ये सब आप जांच एक्चुअल पे कर पाओगे। कहां से? इस प्रो के माध्यम से। तो आपको ये ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े साथियों, बढ़ेंगे तो हमारे पास असिस्टेंट ग्रेड 3 ग्रुप 4 का साथियों जो वैकेंसी है, इसकी कंप्लीट तैयारी करने के लिए कंप्लीट रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स साथियों अवेलेबल है। आप कहेंगे सर कहां अवेलेबल है, तो परीक्षा के ऑफिशियल ऐप पर आप जाओगे प्ले स्टोर में, डालना परीक्षा, तो आपको परीक्षा ऐप डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, और जैसे ही आप इंस्टॉल कर लेते हैं तो आप इस कोर्स को एक्सेस कर पाएंगे। अब यहां क्या मिलता है आपको, तो आपको पता है कि पीबी का साथियों जो पैटर्न हो रहा है और जो जिस तरीके के साथियों प्रश्न आज आ रहे हैं ना, ये चाहते हैं कि भाई आप नई रिसर्च के अकॉर्डिंग नए कंटेंट को पढ़िए और थोड़ी सी गहराई पर जाकर के भी चीजों का अध्ययन करिए। इसे साथियों क्या बोलते हैं, मॉडर्न जो हमारा समय है उसके अनुसार अपनी चीजें कैसे कन्वर्ट होती हैं। तो हमने अपने इसको साथियों यही किया हुआ है कि वर्तमान की जो साथियों पीईबी की परीक्षाएं हैं, व्यापम की जो परीक्षाएं हैं, उनके अनुसार शानदार साथियों जो कंटेंट है ये आपके लिए डिजाइन किया गया है। ये साथियों हमारी पूरी टीम है जो एक से बढ़कर के एक शानदार कंटेंट आपके लिए लेकर के आते हैं, है ना। अगर आपको पता है ना, ये अपने पाठक सर हैं, साइंस के लिए बहुत ही शानदार फैकल्टी, है ना। आपको कोई तोड़ नहीं मिलेगा इनका, पूरे एमपी में आप सर्च कर लीजिएगा, आप कहीं भी पढ़ रहे हो, साइंस के नाम से अगर आपने किसी का नाम सुना होगा बेहतरीन साइंस सर, तो वो मिलेंगे आपको, पाठक सर मिलने वाले हैं अल्टीमेट लेवल की। और इनसे पढ़ने के बाद आपको इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की किसी तरह की आवश्यकता नहीं होती साथियों। और भी आप जानते हैं भाई, पुष्पेंद्र सर हमारे हैं, सोम सर हैं, फरा मैम है, पुनीत सर हैं, है ना। तो ये अपनी साथियों पूरी टीम है जो आपके लिए शानदार कंटेंट डिजाइन की है। तो इस कोर्स को साथियों आप निश्चिंत होकर के पूरे भरोसे के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। निश्चित तौर पर यहां से आपकी तैयारी बहुत ही शानदार साथियों हो जाएगी। ठीक है, ये नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप कॉल करके अपनी जो क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, कोई दुविधा परेशानी हो, तो आप यहां कॉल करके संपर्क स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते साथियों आगे और देखते हैं हमारे पास और कुछ क्या है। देखिएगा, अभी अगर आप ज्वाइन करते हैं असिस्टेंट ग्रेड 3 या ग्रुप 4 का साथियों बैच, तो आपको यहां क्या दिया जा रहा है, ये कोर्स मात्र 899 पर दिया जा रहा है। 20 दिसंबर साथियों ये ऑफर है। आपको करना क्या होगा, आपको ये कोड, कौन सा कोड, तो 899 कोड को साथियों आपको यूज करना होगा। इस कोड को यूज करते ही एक्चुअल प्राइस से घट करके आपको ये मात्र 899 की कीमत पर मिल जाएगा। ये साथियों जो आपका ऑफर है, देखिएगा भाई, ये ऑफर कुछ सीमित समय के लिए ही है, तो आपको ये विशेष समय का ध्यान रखना है कि समय कहीं निकल ना जाए, क्योंकि दुनिया में समय बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। तो अब आपकी तैयारी, इसके अलावा साथियों आपकी जो तैयारी है वो आपकी डेली यूट्यूब शेड्यूल से भी हो सकती है। तो यहां से जुड़ करके भी आप अपनी तैयारी को शानदार कर सकते हैं साथियों। जैसे अगर मैं साथियों आपसे बात करता हूं इस शेड्यूल में, तो आप ये पाते हैं कि 11 बजे साथियों हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं कंप्यूटर। कितने बजे हम पढ़ते हैं, 11 बजे।
और देखिए ये पटवारी के लिए क्लास इंपॉर्टेंट होती ही है, लेकिन सुनिएगा ध्यान से, ग्रुप 4 के लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। ग्रुप 4 के लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट क्लास साथियों होने वाली है। तो ये आप सोचना मत कि भाई पटवारी के लिए है तो हमारे काम की तो नहीं है, ऐसा नहीं है। जो सब्जेक्ट आपके साथियों कॉमन है उनको आप पढ़िए सब्जेक्ट की तरह, ना कि किसी एग्जाम की तरह, है ना। तो देखिएगा ऐसे ही अगर हम बात कर साथियों करते हैं हिंदी की, तो आपके ये पटवारी में, फॉरेस्ट गार्ड में, ग्रुप 4 में, है ना, यहां आने वाली है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप बात करते हैं मैथ्स की साथियों, तो मैथ आपकी फॉरेस्ट गार्ड में भी आएगी, पटवारी में भी आएगी, ग्रुप 4 में भी आएगी। आप बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग आपकी ग्रुप 4 में भी आती है। तो जो सब्जेक्ट साथियों आपके 6 सब्जेक्ट जो कि कॉमन है, वो आपके यहां भी काम आने हैं, वहां भी काम आने हैं। तो आपको आज से ही साथियों जो है तो क्लास लेनी आरंभ करनी है, और जल्द ही साथियों आपके लिए जो है तो सामान्य ज्ञान की और इंग्लिश कक्षाएं शुरू होने जा रही हैं। तो आप YouTube से जुड़ करके भी अपनी तैयारी को बहुत शानदार जबरदस्त कर सकते हैं साथियों। इस वीडियो पर आपको यही इन्फॉर्मेशन लेकर के मैं आया हुआ था। इस वीडियो को अपन यहीं रोकते हैं। आपसे मुलाकात होती है अपनी अगली क्लास, अगले वीडियो पर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।